जी दोस्तों, अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स कैफे में आप सभी को वेलकम है। और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला ओडीआई मैच पाकिस्तान ने 5 विकेटों से बढ़तरी हासिल की है और बाबर रिजवान की वापसी हुई और बड़ा अच्छा खेले। साथ में हसन नवाज ने आके जो इनिंग्स खेली है डेब्यू पर, हुसैन तलत अपना दूसरा ओडीआई मैच जो है वो खेल लेते। इससे पहले 2019 में वो अपना पहला मैच खेले थे। उस पर ज़रा बात करेंगे, गलतियां कहाँ पे हुई हमसे, क्या गलतियां जो है वो सुधारनी चाहिए हमें, कहाँ पर हम अच्छे खेले। तो उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बॉलिंग की। 280 रन वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ जो है बनाए, जिसमें सलमान अली आगा ने बॉलिंग की, सेम अयूब ने बॉलिंग की, सुफियान मुकीम ने की, साथ में जो दूसरे हमारे मैन शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इन सारों के खिलाफ इस पिच पर 280 रन बनाना जो है मेरे ख्याल से जिस तरह की क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने पिछले कुछ सालों में खेली है, तो मैं कहता हूं कि एक अच्छा टोटल उन्होंने सेट किया था और बहुत कह सकते हैं कि ज़्यादा रन बने थे। हालांकि इतने नहीं चाहिए थे जितना मतलब वेस्ट इंडीज़ की इस वक्त इस टीम की जो कैपेसिटी है और जो जिसे आप कहते हैं जो जिस लेवल की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, तो ये 280 बहुत बड़ा टोटल उन्होंने सेट किया था। तो गलतियां हुई, बॉलिंग में भी गलतियां हुई। अच्छी बात ये थी कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वापस आए, उन्होंने 4 विकेटें ली और अच्छे रिदम के साथ और मैच्योरिटी के साथ उन्होंने जो बॉलिंग की है, तो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मतलब नए बॉल के साथ वो रिवर्स स्विंग जिस तरीके से उन्होंने किया, यॉर्कर्स भी डाले, हर तरीके से मतलब शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। नसीम शाह 3 विकेट तो ले ली, लेकिन टेलेंडर्स की। नसीम शाह जो 2022 में हमने देखा था, 2023 में हमने देखा था, पिछले अगर 2024 से लेके अभी तक का अगर आप उठा ले, तो नसीम शाह की वो बात नहीं रही जिसके लिए वो जाने जाते थे। मतलब ये एक समझ मुझे नहीं आता कि एक प्लेयर होता है, जितना वो मैच्योर होता जाता है, एज बढ़ती है, क्रिकेट खेलता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, उसमें निखार आता है, उनके पास वैरायटीज आती है। हमारा नसीम शाह जब छोटा था तो मतलब लोग तारीफ करते थे कि यार इतनी कम एज में हैट्रिक भी उन्होंने की थी टेस्ट में। मतलब तीनों फॉर्मेट्स में जब ये बॉलिंग करता था तो मतलब लोग हैरान थे कि यार मतलब इतनी कम एज में इतने संजीदगी के साथ, इतने अच्छे लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करता है, मतलब ज़बरदस्त। अब जैसे जैसे उनके पास एक्सपीरियंस भी आ रहा है, वो सीनियर बनता जा रहे हैं और साथ में जो है बजाय निखार आने के उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे जा रही है। सुफियान मुकीम ने चलो कह सकते हैं कि अच्छी बॉलिंग की है, सेम अयूब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो 280 रन। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग की। बाबर और रिजवान नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त खेले, अच्छा खेले। स्ट्राइक रेट पे मैं बात नहीं करता क्योंकि आप इम्पैक्ट देखते हैं, आप स्ट्राइक रोटेशन देखते हैं कि यार कहाँ पे मतलब उन्होंने, और शॉट सिलेक्शन आप देखते हैं कि कैसे रन्स बनाए, रन्स करने का तरीका क्या था, कैसे कंट्रोल किया। तो दोनों ज़बरदस्त खेले, लेकिन फिर जिस तरीके से हसन नवाज खेला, जिस तरीके से हुसैन तलत खेला, तो वो मतलब आउटस्टैंडिंग। उन दोनों ने आके एक अपना दूसरा 6-7 साल कैरियर का अपना में दूसरा ओडीआई मैच खेला था हुसैन तलत। फरवरी 2019 में, या हाँ मेरे ख्याल से उन्होंने अपना आखिरी और पहला ओडीआई मैच खेला था, डेब्यू भी था उनका और आखिरी मैच पे था, क्योंकि उसके बाद 2019 से लेके 2025 तक उन्होंने कोई मैच नहीं खेला था। वो अपना दूसरा ओडीआई मैच खेला था और हसन नवाज का डेब्यू था। लेकिन डेब्यू पे आके जिस तरीके से उन्होंने हिटें लगाई, जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेले, पहले आके उन्होंने कोई 15-16 गेंदों पर जब 5-4 रन उन्होंने बनाए थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बाद में आके उन्होंने जिस तरीके से संभाला, पाकिस्तानी टीम को जितवाया, तो वो बाबर और रिजवान की बारी पे बारी रहा। क्यों बारी रहा उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। असल में यह नहीं है कि यार बाबर और रिजवान से कोई मेरी पर्सनल कोई है नहीं, बात जब भी करते हैं क्रिकेट पे करते हैं, क्रिकेट को लेके क्रिकेट पे बात करते हैं, इन दोनों के गेम पे बात करते हैं।
ٹھیک ہے، بابر نے 47 رنز بنائے، رضوان نے کوئی 52-53 رنز بنائے، آؤٹ اسٹینڈنگ، لیکن ٹیم کو کہاں پہ وہ چھوڑ گئے؟ 180 پہ 5 وکٹیں پاکستان کی گری تھی، جس میں بابر اور رضوان دونوں شامل تھے۔ ایک نے 47 بنائے، دوسرے نے کوئی 52-53 رنز بنائے، ٹھیک ہے، 180۔ اب پاکستان کو چاہیے تھے 100 رنز، جیت کے لیے پاکستان کو 101 رنز چاہیے تھے۔ وہاں پہ اس کے بعد کس کا آنا تھا؟ دو جو بیٹر تھے وہ آپ کے بالکل نئے تھے، دونوں اسی کنڈیشنز میں کبھی کھیلے بھی نہیں تھے، کھیلنا تو دور کی بات، مطلب کہ یہ کہ دونوں نئے لڑکے، ایک اپنا دوسرا او ڈی آئی میچ کھیل رہا ہے، ایک اپنا پہلا او ڈی آئی میچ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور ان کو اس کنڈیشنز میں اس پچ پہ آ کے انہوں نے 100 رنز بنانے تھے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ پیچھے ہے کوئی نہیں۔ جو ان دونوں نے کرکٹ کے لیے، جو ان دونوں نے شاٹس لگائے ہیں، شاٹ سلیکشن جو ان کی تھی، آؤٹ اسٹینڈنگ، بابر اور رضوان سے میں کہتا ہوں کہ 1000 گنا بہتر۔ رضوان کے پھر وہی مسئلے مسائل، ٹھیک ہے 50 تو انہوں نے بنا لی، لیکن جو بولرز کو اپنے آپ پر حاوی کرنا ہوتا ہے نا، جو رضوان کا ایک متیرہ ہے، ایک عادت ہے، تو وہ انہوں نے پھر کیا۔ وہی بولرز، وہی اسپنرز، جس طریقے سے وہ حسن نواز اور حسین طلعت کے لیے ان کو رضوان ان کے سامنے پس رہا تھا، ان دونوں میں سے ایک کو چاہیے تھا کم سے کم، مطلب لے کے چلے اپنے اننگز کو، یہ نہیں کہ اپنے رنز بنائے، یہاں کافی ٹائم بعد آ گئے، آپ نے 50-47 رنز بنا لیے، بس ہمارا کام یہاں پہ ختم ہوا۔ مطلب بابر اعظم سپن پہ آپ نکلتے ہیں، آپ کا بلہ کہیں اور جا رہے ہیں، بال آپ سے کہیں اور چلی گئی اور پچ کے بیچ تک آپ آ گئے ہیں، بال پہ آپ سٹمپ آؤٹ ہوئے، پیچھے رنز بہت زیادہ بچے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دونوں جو لڑکے آئیں گے وہ نئے لڑکے ہوں گے، ان پہ پریشر زیادہ ہوگا، اور رنز بھی کوئی کم نہیں تھے، 100 رنز تھے، بلکہ 100 سے اوپر رنز اس وقت چاہیے تھے پاکستان کو۔ تو جس غلطی کے ساتھ بابر اعظم آؤٹ ہوئے اور ٹیم کو چھوڑ گئے، تو ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے آپ نے 47 رنز بنائے، ٹیم کو سہارا دیا، لیکن جس لیول کے آپ پلیئر ہیں، آپ مانے جاتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ اننگز کو اور بیلڈ کرتے۔ پاکستان میں جیت گیا، یہ نہیں کہ، لیکن اگلے بھی تو 2 میچز ہیں نا، اس میں بھی اگر یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم خدا نہ خواستہ کوئی میچ ہارتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا نا اپنے آپ پر قابو پانا چاہیے۔ جب آپ رنز بنا لیتے ہیں 40 45 یا 50 کے لگ بھگ آپ رنز بنا لیتے ہیں، اور آپ کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ چلو اگلے میچ میں جگہ پکی، آپ دونوں کی جگہ تو ویسے بھی پکی تھی، لیکن پھر بھی آپ کو آرام سے کھیلنا چاہیے، تھوڑا سا بلڈ کرنا چاہیے تھا۔ بابر سے پھر وہی غلطی ہوئی، اتنے ٹائم بعد آئے، آپ کو اتنا موقع ملا، 47 رنز، کم سے کم آپ کو 60 65 70 رنز تک جانا چاہیے تھا، آپ کو ایک کانفیڈنس بھی ملتا، اور دوسرا جو ہے وہ پریشر بھی ان سے ریلیز ہوتا۔ لیکن خیر جو بھی ہوا، میچ اچھا ہوا، پاکستان جیت گیا، اور یہ میرے خیال سے 25 سالوں میں ابھی تک پاکستان ویسٹ انڈیز سے کوئی میچ نہیں آ رہا، کوئی سیریز نہیں آ رہا، اور یہ ہائیسٹ ٹوٹل جو ہے پاکستان نے چیز کیا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف۔ اس سے پہلے 1993 یا 96 میں جو ہے 93 میں میرے خیال سے پاکستان نے 260 رن جو ہے وہ چیز کیے تھے، وہ ہائیسٹ رن چیز تھا پاکستان کا ویسٹ انڈیز کے خلاف۔ تو ویسٹ انڈیز بھی مطلب اتنی اچھی کرکٹ نہیں کھیل رہا، لیکن چلو کل پچ بھی ایسی تھی، کل انہوں نے پاکستان کے خلاف، آپ کو پتا ہے کہ جو ٹیم آؤٹ آف فارم ہوتی ہے، جو پلیئر آؤٹ آف فارم ہوتا ہے، جب وہ پاکستان کے خلاف کھیلتا ہے تو وہ فارم میں واپس آ جاتا ہے۔ تو ویسٹ انڈیز ابھی تک بہت برا کھیل رہا تھا، اس سے پہلے انڈیا نے جو اس کا عاشر کیا تھا لاسٹ میچ میں، وہ بھی آپ کے سامنے تھا، لیکن پاکستان کے خلاف آ کے انہوں نے، کسی نے 60 رنز بنائے، کسی نے 55 رنز بنائے، کسی نے جو ہے اور کل ملا کے 280 رنز بنائے، جو کہ ایک اچھا ٹوٹل تھا، لیکن ڈیفینڈ نہیں کر پائے۔ تو خیر یہ تو تھی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا جو میچ ہوا، اس کے حوالے سے اب حیدر علی پہ
थोड़े से अपडेट्स आए हैं, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। और अपडेट्स ये है कि कल हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो वापस कर दिया। तो यहाँ से थोड़ी सी उम्मीद की किरण जो है, मैं ये कहता हूँ कि हमें नज़र आई है कि कहीं ना कहीं केस थोड़ा सा जो है ये कि हैदर अली के हक में शायद, अभी हम नहीं कह सकते, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन इससे लग रहा है कि शायद केस हैदर अली की तरफ जो है वो जा रहा है। गलती तो हुई है हैदर अली से, मतलब मैनेजमेंट के मना करने के बावजूद ये एक तो गया मैनचेस्टर, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी गया, मैनेजमेंट ने मना भी किया, स्टाफ ने, मैनेजर सब ने मना भी किया, ये फिर भी गया। इस लड़की के साथ ये काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में है। और दूसरी बात ये कि कांटेक्ट में तो था, लेकिन फिर मैनचेस्टर में जाके ये दोनों साथ में इन्होंने खाना भी खाए, काफ़ी देर होटल में भी रहे, मुख्तलिफ जगहों पर इनको देखा गया है। तो गलती तो हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है। अब मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, 2 हफ्ते तक उनको उधर रखा गया है। तो इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है, मैंने तो आपको बताया ना कि यहाँ पे और भी क्रिकेटर्स हैं जिनका चल रहा है अभी भी, पीसीबी को भी पता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं बस खैर बच्चे हो जाते हैं, उनका नहीं होता क्योंकि वो पाकिस्तान में। ये आपने किया है यूके में आपको पता है कि अदालत का निज़ाम कैसा है, जुडिशरी कैसी है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट होता है। वहाँ पर अगर आप पे हो जाता है, इल्ज़ाम साबित हो जाता है, मुजरिम बन जाते हैं, तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होता है। और ये केस बड़ा मतलब नाजुक है। अगर खुदा न खास्ता ये साबित हो जाता है, ये इल्ज़ाम जो है ये हो जाता है साबित, तो हैदर अली मतलब बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं, अल्लाह ना करे केस हो। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हैदर अली के हवाले से थी। जैसे जैसे और अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब चाहते हैं इजाज़त आप लोगों से, अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं पर आपके साथ अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।